सामना करने वाले हो सके। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देखे उन सबके ऊपर आशीर्वाद हाथ रखिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। आइए आप सब एक गीत से चलते हैं। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु मसीह। आइए हम सब वचन पे चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज का एक बार फिर से ये समय खुदा ने हमें और हम सबको दिया है और हम जानते हैं कि खुदावन अपने वचन में कहता है कि धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में बढ़ते हो और मेरे वचन के प्रति ईमानदार बनते हो और जब तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो तो आनंद मनाया करो क्योंकि ये प्रभु को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम अलीगढ़ में हम अपने रबिका के और हमारे घर में हैं और यहाँ पर अलीगढ़ में हम सब मीटिंग कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अच्छे यहाँ तक लाया और सारे बच्चों ने संगति करी, सामर्थ ने ढोलक बजाई और सामर्थ
बच्चे ने जो ढोलक बजाई वो बहुत अच्छी बजी, और सिफा ने ताली बजाई है, और रूथ ने भी ताली बजाई है। इसलिए सारे बच्चों का इनाम पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब आनंदित हैं कि हम यहाँ पर अलीगढ़ में अपने घर में प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, और आप सब भी आनंदित होंगे कि खुदा ने हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे पहुंचाया। और हम सब देखते हैं कि प्रतिदिन चलने के कारण ये आशीषें हमें मिल रही हैं। रूथ अपना कार्य करने में जुटी है, उसको करने दीजिए। बच्चे अपने काम करते रहते हैं, हमें वचन पे ध्यान देना है। सब बच्चे वचन की ओर ध्यान देंगे और हम सब वचन में चलेंगे, क्योंकि वचन ही जीवन है। और आज महीने का पहला दिन है, 1 जून है, और हम खुदा से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई बहन जहाँ कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे उस स्थान पे पहुंचे और अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुंचे। प्रभु सबकी आने जाने में रक्षा करे। और प्रभु ने हमें और आपको ये पवित्र दिन दिया, तो आइए हम इसमें पवित्र वचन से सीखेंगे कि पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है, पवित्र वचन हमें किन किन बातों के बारे में बताता है, और किस रीति से हम प्रभु के वचन में चलने में चौकसी करें। आवाज अगर सही आ रही है तो कोई बहन कोई सिस्टर लिख दे, प्रेज द लॉर्ड, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ऐसे करके लिख दीजिए प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अलीगढ़ में हैं, हम अपना स्टैंड और माइक वगैरह कुछ भी नहीं लाए हैं। ये स्टैंड मिल गया है क्योंकि हमारे मामू जो कि प्रेयर करते हैं उनके यहाँ से स्टैंड मिल गया है, लेकिन लीक नहीं है। इसलिए आवाज अगर क्लियर आ रही है तो लिख दीजिए वॉइस क्लियर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, वॉइस ठीक आ रही है, लिख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब वचन में चलेंगे, और वचन में चलने से पहले हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आप लोग जो बैठे हैं बैठे रहिए, बाकी लोग जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, और निकालेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने सारों बैठे। एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ अनंत जीवन। अब खुदा ने जिस तरह से अदन की वाटिका में आदम के सामने इस बात को खुलकर प्रचार किया कि देखो, इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और एक तरफ था जीवन के वृक्ष का फल, जिस फल को खुदा आदम और हव्वा को रोज खिलाता था। दिन के ठंडे समय में आके खुदा उनको अपने वचन में बढ़ाता था। ठीक इसी तरीके से आज भी खुदा ने अपने वचन में हमें बताया, और प्रतिदिन जब भी हम वचन को सुनते हैं, वचन में बैठते हैं, तो वचन में हमें एक शिक्षा मिलती है, एक समझ मिलती है। और वो समझ और वो शिक्षा ये होती है कि तुम मेरे वचन में फिर जाओ, कि तुम मेरे और फिरो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। लेकिन खुदा का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब हमें ये देखना है कि हम क्यों प्रभु के वचन को सुने और क्यों हम प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ें। क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन में कान लगाएं? क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन में बढ़ें? क्यों आखिर प्रभु अपने वचन में कहता है कि प्रभु के वचन में बलवंत बनो? क्यों प्रभु अपने वचन में कहता है मेरे निकट आओ? क्यों प्रभु कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ? क्यों प्रभु कहता है कि दिन और रात इसी को स्मरण किया करो? देख, वाचा की पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। क्यों खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और मेरे वचन पे कान लगाते हैं। क्योंकि देखो, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों खुदा का वचन कहता है कि जो दाखलता से डाली जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। क्यों खुदा का वचन कहता है कि देखो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। क्यों आखिर प्रभु हमें इन बातों के बारे में सचेत कर रहा है? क्यों आखिर बार बार प्रभु हमसे इन बातों के विषय में कहता है कि मेरी ओर फिरो और अपने पापों से पश्चाताप करो? प्रतिदिन मेरे वचन को जानने और उसको समझने के लिए और उसमें बने रहने के लिए प्रार्थना किया करो। क्यों आखिर पौलुस कह रहा है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं तेरी डेवड़ी पर उपस्थित हूं। प्रभु एक वरदान मैं तुझसे मांगता हूं कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। आमीन। आमीन। क्या कह रहा पौलुस? पौलुस कह रहा है मैंने एक वरदान मांगा है कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। तो वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। क्या पढ़ा अभी आपने? क्यों आखिर प्रभु के दास ये चाहते हैं कि वो प्रभु से लिपटे रहें? क्यों आखिर प्रभु के दास दासी ये चाहते हैं कि वे प्रभु के संग संग चलें? क्यों आखिर वचन में हमको हमेशा बताता है कि तुम प्रभु के संग संग चलो, प्रभु तुम्हारे संग संग रहेगा। आमीन। क्यों आखिर ये वचन बताता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, आप इस संसार और संसार की वस्तुओं में, इस संसार की चीजों में हो लें और अपने आप ही आपको एक पाप अपना दास बना लेगा, और इस तरह से आपकी जो मजदूरी होगी वो मृत्यु की मजदूरी होगी। लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं, जब हम खुदा के वचन के पास आते हैं, जब हम उसके वचन में कान लगाते हैं, तो खुदा हमें वरदान देता है। वरदान कब मिलता है? जब हम लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। जिस तरह से परिश्रम हम पेट के लिए करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं और अपने दिन भर के कामों के लिए करते हैं, वैसे ही एक परिश्रम हमें खुदा के वचन में। और जिस दिन हमने अपने खुदा के प्रति वचन को जानना और उसमें चलना शुरू किया, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत तायत से पढ़े। आपको मालूम है, खुदावंद यीशु मसीह को जानना एक वरदान है। क्यों आखिर आप प्रार्थना करना चाहते हैं और आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता? क्यों आप चाहते हैं कि हम वचन को पढ़ें लेकिन आपका मन वचन को पढ़ने में नहीं लगता? क्यों आप बहुत तायत से चाहते हैं कि मैं वचन के निकट आऊं लेकिन तब भी आप वचन के निकट नहीं आते? क्यों आखिर आप चाहते हैं कि मैं वचन में बना रहूं लेकिन तब भी आप वचन में बने नहीं रहते? क्यों आपका मन संदेह करता है? क्यों आप इधर उधर जाते हैं? क्योंकि संसार का दुष्ट नहीं चाहता कि तुम खुदा की ओर से वरदान पाओ, और संसार का दुष्ट तुम्हारे मन को पूरी तरीके से फेरता है।
और तुम्हारे अंदर से उस वरदान को, उस बीज को चुराने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन से ये वरदान चुराए, इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन से उस वरदान को चुरा ले जाए जिस वरदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम परिश्रम करें, हम परिश्रम करें। कलाम में लिखा, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब इस वरदान को पाने के लिए हम क्या करें? खुदा के वरदान को पाने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो अनंत जीवन है उसको पाने के लिए हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। रोमियो 6:12 पढ़े जरा कस के। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। राज्य न करने दो। आपको मालूम है, इस शरीर में पाप को राज्य न करने दो। जब तुम परिश्रम करोगे, जब तुम खुदा के निकट आओगे, जब तुम खुदा के वचन पे कान लगाओगे और जब तुम अपने आप को खुदा के निकट आके कहोगे, खुदा मैं चाहता हूं मेरा जीवन तेरा बने, खुदा मैं चाहता हूं कि मैं तेरे निकट आऊं, खुदा मैं चाहता हूं कि मैं तेरी डेवड़ी में बना रहूं। क्यों? आखिर दाऊद हर समय खुदा के वचन में और उसके इच्छा में बना रहता है। क्यों? आखिर जितने भविष्यवक्ता है उनके मन में हमेशा खुदा के वचन और खुदा की इच्छा चलती है। क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में खुदा की इच्छा नहीं चलेगी, अगर तुम्हारे जीवन में ये आयतें तुम्हारे मन में स्मरण नहीं होंगी, तो तुम्हारे शरीर में एक राज्य करेगा, अर्थात पाप। अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य कर लेना। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। और खुदा का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, बहुत कम समय का जीवन है। आप और हम सोचते हैं कि बहुत लंबा आयु है, 80, 90, 100 अभी जी रहे हैं, अभी और जिएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 80, 90 साल भी हवा और भाप की तरह निकल जाएंगे। और एक समय आप खड़े होंगे, आप कहेंगे अभी तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैंने जीना शुरू, और तभी मृत्यु द्वार पे खड़ी। इससे पहले कि वो समय आए, प्रभु ने कहा समय निकट है। प्रभु ने क्यों कहा समय निकट है? क्योंकि प्रभु जानता है कि वो समय जो तुम्हारे जीवन का अंतिम समय है, कोई मनुष्य नहीं जानता। इससे पहले कि वो समय आए, तुम तैयार हो जाओ। इससे पहले कि तुम बुलाए जाओ, तुम अपने आप को पवित्र करो। इससे पहले कि तुम्हारा इस पृथ्वी से उठना हो, तुम प्रभु के प्रति ईमानदार होकर उस वरदान को प्राप्त कर लो जो अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और खुदावन के वचन में वरदान यीशु मसीह की ओर से अनंत जीवन है। अब अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बहुत से सिपाही, बहुत से महसूल लेने वाले और बहुत से लोग आ गए और कहने लगे अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें लूका उसका 3 अध्याय लूका 3 अध्याय
और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। लूका 3:10। और लोगों ने उससे पूछा, और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? तो हम क्या करें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और यीशु मसीह का वरदान है अनंत जीवन। इसलिए तुम अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। तो हम अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य ना करने दें, इसके लिए हम क्या करें? लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा। देखिए, समझिए वचन को। आपके जीवन में क्या गया, आपके जीवन में क्या मिला, इसके विषय में प्रभु नहीं कह रहा। प्रभु कह रहा कि पाप को अपने शरीर में राज्य न करने दो। क्यों? क्योंकि इसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन के लिए हम क्या करें? अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। आगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मन में निरंतर बुरा निकलता है। बिछौने पे हम जब जाते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बुरा होता है। हम बुरी सोच सोचते हैं। खुदा के वचन में लिखा है, मनुष्य के मन से हमेशा बुरा ही निकलता है। तो अगर हमारे मन से हमेशा बुरा निकलता रहेगा तो हम तो पाप के दास बन जाएंगे, जिसकी मजदूरी मृत्यु है। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और कह रहे, लोगों ने उससे पूछा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लूका 3 और 10वीं आयत में क्या हो रहा? और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत पढ़ें। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। अब महसूल लेने वाले भी आए, लोग आ रहे हैं, महसूल लेने वाले आ रहे हैं। और पढ़े 14वीं आयत। और सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? सिपाही पूछ रहे, महसूल लेने वाले पूछ रहे, लोग आ रहे, लेकिन आज हम और आप यीशु मसीह से नहीं पूछ रहे। लोग आ रहे, लोग महसूल लेने वाले, मतलब आप समझे, चुंगी लेने वाले, कर टैक्स, चालान हो जाएगा, 4000 दो, 500 दो, गली गली में खड़े हैं महसूल लेने वाले। उनको बुद्धि मिल गई कि जाओ और जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछो, हम क्या करें? लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? महसूल लेने वाले कह रहे, हम क्या करें? सिपाही आ गए, सिपाही जिनको किसी की जरूरत नहीं होती, लोग सिपाहियों के पास जाते हैं। वह कह रहे, हम क्या करें? लेकिन हम नहीं पूछते, प्रभु हम क्या करें? सप्ताह में एक बार संडे का दिन आता है, उस दिन भी हम बिछौने में पड़े सोते, अंदर से एक भूख आई, कोई आत्मा हमें जगाता नहीं। हम संडे वाले दिन हमें मालूम है कि प्रभु के आराधनालय में हमें जाना है। भला वो आराधनालय में चाहे झूठ होता हो, चाहे सच होता हो, आप मुझे बताइए, यीशु मसीह आराधनालय के अंदर गया कि नहीं गया? यीशु मसीह आराधनालय के अंदर गया कि नहीं गया? और जब आराधनालय के अंदर यीशु मसीह गया तो बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए खड़े थे कि नहीं खड़े थे? हैं? और आराधनालय के अंदर ही दुष्ट आत्मा भी थी, और आराधनालय के अंदर ही बहुत तेरे ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर फिरे। देखिए, आप ये ना देखिए कि आराधनालय में हो क्या रहा है, आप प्रभु की आत्मा में जाइए और वहां बैठिए, आपसे प्रभु बात करेगा। प्रभु कहता है, मैं मनों को जांचता हूँ, मैं मनों को देखता हूँ। अगर तू पवित्र मन से मेरे पास आएगा और पूरे मन से मुझे याद करेगा, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे लिए उस आराधनालय में आऊंगा। जाकर देखिए देखिए कलाम में क्या लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए पढ़े। मरकुस उसका पहला अध्याय। अब पढ़ना शुरू करें, पकड़े। हम जो संडे को सोते रहते हैं, हमें मालूम है कि संडे मंडे कोई कुछ मतलब नहीं, सो रहे हैं। बाइबल क्या बताती है? बाइबल पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। इसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग आ गए, हम क्या करें? सिपाही आ गए, हम क्या करें? महसूल लेने वाले आ गए, हम क्या करें? आमीन है, आमीन है। आइए पढ़े मरकुस। बच्ची को ना देखे, बच्चा अपने आप से करता रहेगा, खुदा ने बाड़ा बांध दिया। अब वचन पे ध्यान दे। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़े, 23। मरकुस पहला अध्याय और उसकी 23 वर्ष पढ़े। और उसी समय उनकी सभा के घर में, उनकी सभा, आराधनालय लिखा होगा, पढ़ो बेटा। सभा लिखा है। एक मिनट रुक जाओ, पढ़ने उसी दो। समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था, हाँ, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अरे भैया वहाँ जाओ, आराधना में जाओ, वहाँ कुछ नहीं, वचन होता ही नहीं है, हम इसलिए नहीं जाते। वहाँ जाओ, वहाँ पता नहीं वो क्या बताते हैं, हम इसलिए नहीं जाते। भैया अब तो हमें भैया अच्छा ही नहीं लगता चर्च में जाना। अपने तकिया में सर घुसेड़ के और कानों में और तकिया लगा के लेटे रहो, सोते रहो, सही है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अपने शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। राज्य करता राज्य। बहुत 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 भयानक मृत्यु होती है, आप लोगों को नहीं मालूम। यीशु मसीह क्यों स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया? क्योंकि उसने मृत्यु को जिया है। उसने कहा इस स्थिति में मेरे बच्चे ना आए। ताली बजाया। उसने कहा इस स्थिति में मेरे बच्चे ना आए, इसलिए मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आऊंगा। आमीन। क्योंकि उसने स्थिति देख ली। अब मैं अपने बच्चों को एक स्थिति तक देखता हूं कि अगर उस स्थिति में मेरे बच्चे ना जाए, मैं कठिन परिश्रम करूंगा। उसने कहा जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करना जानते हो, तो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देना जानता हूं। ये हमारा खुदावंद यीशु। संडे वाले दिन हमें कोई मतलब नहीं रहता। कैसे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कैसे यीशु मसीह का नाम लेते? तुम कैसे कहोगे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं? परिश्रम करना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा, बिछौने से उठकर अपने घर को साफ सुथरा करके, अपने आप को पवित्र करके, नहा धो के वहां पहुंचो, खुदा में पहुंचो। क्या हो रहा, कौन बोल रहा, क्या कर रहा है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जहां पर दुष्ट आत्मा थी वहां पर यीशु मसीह गया। यीशु मसीह ने नहीं कहा पहले आराधनालय साफ करो, पहले आराधनालय में पवित्र मन वालों को बैठाओ, पहले आराधनालय से दुष्ट आत्मा हटाओ, तब मैं जाऊंगा। पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अब मैं आपसे पूछूं, उसमें अशुद्ध आत्मा थी, क्या हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा नहीं है? क्या हम पापी नहीं है? अगर हम पापी हैं, अगर हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा है, तो आराधनालय चाहे जैसा हो, मुझे उसके अंदर पहुंचना है। मेरा खुदा मुझे शुद्ध करने आएगा। एक आदमी था,
जिसमें अशुद्ध आत्मा आ गया उस आराधनालय में। क्यों आया भैया? पढ़ने देते इस आराधनालय में अशुद्ध आत्मा ग्रसित उस मनुष्य को क्यों आ गया उसके प्राण बचाने? यही तो बातें हैं जिसे हम और आप नहीं समझ पाए। किसी को ना देखो, केवल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखो, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उसने कहा वरदान चाहिए? हाँ चाहिए, दाखलता से जुड़ जाओ। नहीं प्रभु, वो दाखिलता तो जो जिस नगर में है उस नगर में हम जाते नहीं है। अरे नहीं प्रभु, दाखिलता तो कैसे जुड़े? अगल बगल कीचड़ बहुत है। अरे प्रभु, हम तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बगल वाला जो पेड़ है ना वो बहुत गंदा है। जितनी बातें बना लो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि चाहे जैसी जगह हो, दाखलता से जब डाली जुड़ी हुई है तो फल बनती है। आमीन। और अगर दाखलता से डाली नहीं जुड़ी तो राजमहल में भी रहोगे ना, शांति नहीं रहेगी, क्योंकि कह रहा है पाप की मजदूरी है। इसलिए वचन के प्रति ईमानदार बनो, वचन के लिए जागो, परिश्रम करो। आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मुझे बताइए, वचन बाद में पढ़ लेना, अभी वचन हो रहा है और ध्यान से देखो। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह आराधनालय क्यों गया? यीशु मसीह को वचन नहीं आता था क्या? नहीं बताइए, यीशु मसीह को वचन नहीं मालूम था क्या? कि यीशु मसीह उजाते हैं कुछ ज्ञान नहीं रखता था, सृष्टि करता गया आराधनालय, और हम पड़े पड़े सोते रहते हैं, पड़े पड़े सोते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। और अपने जीवन में हम अच्छा चाहते हैं। कितने लोग अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं? हाल का भैया, बच्चे को देखते रहो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मीटिंग हो रही है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं, सब सही हो जाए। हालेलुया। खुदा को काम करने दो, उस बच्चे के ऊपर अपना ध्यान न लगाओ। क्यों मोबाइल दे रहे हो? छोड़ दो, रो रहे बन, हम रोने दो, छोड़ दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको छोड़ दो, हालेलुया, छोड़ दो उसको। हमें वचन में ध्यान देना, वचन पे ध्यान दो, छोड़ दो, गिरे गिरने दो, समझे, वचन को समझे। क्यों आखिर यीशु मसीह आराधनालय के अंदर गया? क्यों हम सबको अच्छा चाहिए ना? सबने भी हाथ उठाया, हम सबको अच्छा फल चाहिए। अगर हम सबको अच्छा फल चाहिए तो हमें राज्य यीशु मसीह को अपने जीवन में कराना है। आमीन। लेकिन अगर राज्य पाप करेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। हम पढ़े सोते रहेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचन नहीं सुनोगे, वचन का ज्ञान नहीं रखोगे। उसे कहा धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर भूखी नहीं होगी तो खाना कभी खाओगे? जब भूख होती है तो खाना खाते हो कि नहीं खाते? तो ठीक इसी तरीके से जब वचन की भूख होगी तब वचन के पास जाओ। और वचन की भूख बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? खुदा की निकट आना होगा। लोग आ गए, महसूल लेने वाले आ गए, सिपाही आ गए, सब कह रहे हम क्या करें? और आज हमने से कोई जरा नहीं पूछ रहा यीशु मसीह से, यीशु मसीह हम क्या करें? हम नहीं चाहते कि हम मृत्यु का स्वाद चखें, हम चाहते हैं हम अनंत जीवन में जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ जैसे आदम के सामने बताया, क्या बताया? खोलो पढ़ो। जैसे यीशु मसीह ने आदम को बताया, उत्पत्ति उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ें। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वश है, वृक्ष है, वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। क्यों बता रहा खुदा तू कभी ना खाना? जैसे आदम को खुदा ने बताया पर भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल जो है उसको तू कभी ना खाना, वैसे ही खुदा हमें आपको बता रहा
कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने ना दो। जैसे आदम को बताया वैसे हमें आपको बता रहा। क्यों बता रहा था? पढ़ो जा पूरी आयत 17। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मरेगा। और यही बात खुदा हमें आपको बता रहा कि अगर तुम अपने जीवन में अपने शरीर में पाप को राज्य करने ही दोगे और कोई परिश्रम नहीं करोगे यीशु मसीह के प्रति, भैया क्या करें, हमें कोई बताने नहीं आता, भैया क्या करें, हमारे घर में कोई प्रार्थना करने नहीं आता, भैया क्या करें, हमको वचन नहीं मालूम। तुम्हें हर चीज में बुद्धि है, खाने पीने हर चीज में तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वचन के लिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है कि हमें इसके निकट जाना है। क्या तुम अपने प्राणों को बचाना नहीं चाहते? क्या तुम अपने जीवन को मृत्यु की तरफ ले जाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहते हो? जैसे उस समय आदम को खुदावन ने बताया कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे अवश्य मर जाओगे। वैसे ही खुदा आज भी बता रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए लोग और साथ चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले और सिपाही आके पूछ रहे हम क्या करें। इसलिए यीशु मसीह आराधनालय में गया। मरकुस उसका पहला अध्याय पढ़ो जरा 23वीं आयत। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आगे पढ़ो। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु नासरी, हाँ, हमें तुझसे क्या काम? क्या करने आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो यहाँ पर? उसने कहा चिल्लाकर हमें तुझसे क्या काम? क्या करने आए हो यहाँ पर? लेकिन यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया ना। कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह आया? जबकि वो जिसको ठीक करने आया उसके अंदर आत्मा कह रही तू यहां क्यों आया? क्यों आया भैया? भैया क्यों आए? क्या कह रहा? पढ़ो। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? ये देखिए, आपने देखा अच्छा खासा राज्य है शैतान का। अच्छा खासा राज्य, अच्छा खासा तकिया पे सर रख के और एक और तकिया लेकर सोते हैं। क्यों हमें ये सब बातें बता रहे हो? आराम से सोते रहते हैं 11 बजे तक। क्या तू हमें नष्ट करने आया है क्या? अच्छा खासा सोते हैं, अच्छा खासा राज्य है। उसने कहा अपने नश्वर शरीर में शैतान को राज्य करने ना दो। और जब शैतान राज्य कर रहा और जैसे यीशु मसीह को देखा कह रहा तेरा यहाँ क्या काम? तो यानी जब हम आराधनालय में जाएंगे, यानी जब हम मीटिंग में बैठेंगे, यानी हम जब महासभा को सुनेंगे, यानी जब हम वचन को सुनेंगे, तो हमारे अंदर का जो शैतान का राज्य वो नाश होगा। क्या कह रहा? क्या तू हमें नष्ट करने आया? आमीन। आप समझे? ये वचन कह रहा क्या तू हमें नष्ट करने आया? एक अच्छा खासा राज्य हर एक मनुष्य के अंदर शैतान ने बना रखा है। लेकिन जब तुम आराधना के लिए जाके तैयार होकर बैठते, ये ना देखो कौन क्या कर रहा है। मैं अपने यीशु मसीह, जब तुम अपने हाथों में बाइबल उठा के पढ़ते हो, खुदा की दृष्टि तुमको देती है। जब तुम महासभा को सुनते हो, खुदा की दृष्टि तुमको, फिर तुम्हारे अंदर जो शैतान ने राज्य किया उस राज्य को खुदा नष्ट। देखो कलाम में लिखा क्या है, पढ़ो जरा। उसने
चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। यानी कि ये जो राज्य कर रहा था इसके अंदर दुष्ट, वो यीशु मसीह को पहचानता है। आप ये करें, किसी ने नहीं बताया ये कौन है, वो चुपचाप आया आराधना में, किसी से नहीं मिलने आया। एक राज्य कर रहा था एक मनुष्य के अंदर शैतान, उसको निकालने आया। भैया क्या करे जाके, कोई हमसे हाथ ही नहीं मिलाता। हम नहीं जाएंगे भैया वहाँ चर्च, वहाँ आराधनालय में हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमसे कोई हाथ ही नहीं मिलाता भैया। अरे नहीं, हम तो बहुत कोशिश करते जाने की और हम जाके बैठते भी हैं, लेकिन कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं है। रीजन तो सुनो, चर्च क्यों नहीं गए? चर्च क्यों नहीं गए पता है? कोई हमको देखता ही नहीं। हम जाके बैठते रहते, अकेले आ जाते, अकेले आ जाते। नहीं, तुम दिखाने जाते हो सबको। शैतान का राज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से वास कर रहा है। एक डंडा ले, तेल लगा, मारी मारी करे तुम्हें। अरे तुम किसके नाम में जाते हो? यीशु मसीह किसके लिए आया? आराधनालय में बहुत तेरे लोग बैठे थे, किसी के पास नहीं गया, याजक के पास जाना चाहिए यार। और क्या, याजक की कुर्सी अलग होती है? आराधनालय का सरदार अलग होता है? आराधनालय में जो सरदार होता है, जो याजक होता है, उसकी एक गद्दी अलग होती है। उस गद्दी पर यीशु मसीह बता के बैठना चाहिए था। क्यों आ गया ये दुष्ट आत्मा के सामने? आराधनालय में मेरा जना आया है और मैं उसको चंगा करूंगा। ये यीशु मसीह है हमारा, किसी गद्दी और किसी लोगों को नहीं देखता, वो लोगों की भीड़ नहीं देखता। साफ उसने कह दिया, मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया है मुझको। अरे प्रभु, पूरे संसार में तुम्हारा नाम लेते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते, तुम्हें एक ही मिला। एक से खुश होता है मेरा खुदा। कहता 99 को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाएगा। ये वो है यीशु मसीह। ये वो यीशु मसीह है जो एक के लिए अपने प्राण को देता है। एक के लिए। तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में एक की गिनती कुछ नहीं होगी, लेकिन इसकी दृष्टि में एक बहुत बड़ा। उसने कहा अगर एक के प्राण बचा लोगे ना, तो तुम उसके सारे पापों को क्षमा करवा दोगे, और इसके लिए मैं तुरही बुझवाऊंगा स्वर्ग राज्य में। एक के आओ तुम। कभी भी अपने खुदावन के प्रति ईमानदार नहीं बन पाओगे अगर इन सारी बातों को देखोगे। नहीं पहुंचा यीशु मसीह उस गद्दी के पास, नहीं गया प्रभु यीशु मसीह वहां पर। यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा के ग्रसित वाले मनुष्य के पास पहुंचा, और जिसके पास पहुंचा वही उसका इनकार कर रहा। तब भी यीशु मसीह बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि यह युद्ध मांस और लहू का नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर जो आत्मा है वो मेरा इनकार करती है। यीशु मसीह ये है। और अगर यीशु मसीह की संतान हो ना, तो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य को खुदा ने बनाया है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो उसके अंदर राज्य करता है वो मेरा विरोधी है। शैतान को राज्य करने ना दो, अपने नश्वर शरीर में शैतान को राज्य करने ना दो। इसलिए आराधनालय के अंदर आया। पढ़ो क्या कह रहा है। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने? हमें क्या कह रहा? हमें। हेलो, अभी आपने पढ़ा एक व्यक्ति, अब इस एक व्यक्ति के अंदर से जब आत्मा बोली तो कह रहा हमें। यहां पकड़ो वचन को, लेकिन तब भी तुम नहीं बनते। एक तकिया और अपने कान पे रख लेते हो निकम्मो, और सो जाते हो, कहते हो और दबा के सो जाओ, कहीं हमारे कान में पापा की या किसी की आवाज ना आ जाए, चल जाओ। देखो कितनी आत्माएं थी उसके अंदर। कह रहा हमें। अरे अभी तो आपने पढ़ा एक, और फिर तो पढ़ो जरा। राज्य कौन करते हैं बताओ? राज्य करने के लिए बहुत ढेर सारे लोग आए थे। गिरसेनियों के देश में जो कब्रों में सोता था, सकालों में बंधा रहता था, उसके अंदर बहुत तेरे लोग राज्य करते थे। तो कह रहा हम सेना है। क्या कह रहा? सेना। हम सेना है।
एक दिन हम गए और खुदा की आत्मा में प्रार्थना करने गए, तो एक बहन के ऊपर जब हाथ रख के प्रार्थना करा तो वो बोल रही हम बहुत ढेर सारे हैं। समझ लेना, तो तुम सेना होगा तो तुम्हें फेना बना देंगे और फूंक से उड़ा देंगे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है कौन। आग का गोला है, आग का गोला। हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमारे अंदर एक भूख है, हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है। बस बात खत्म। हमें देखो आनंदित है, उसकी तरफ देखो ही ना। प्रभु यीशु मसीह ने कमान ले लिया है, विश्वास तो करो। कलाम क्या कह रहा, पढ़ो जरा, पहले एक बार पढ़ो, एक आराधना फिर से पढ़ो जरा 23वीं आयत। उसी समय बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ, उसके आराधनालय में एक मनुष्य था, उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। जिसमें कौन मनुष्य था? एक। जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या करेंगे चर्च जाके? हमारे अंदर भी एक चिल्लाता है, क्या करेंगे चर्च जाके? अब तो 8 बज गया, अब तो शुरू भी हो गया होगा। अब अगर जाने की कोशिश भी करेंगे तो 9 बजे तक पहुंचेंगे, और 9 बजे तक पहुंचेंगे तो पास्टर साहब टोकेंगे कि इतनी देर में ना आया करो, इससे तक जाओ ही ना। ऐसा कर करके 2 महीने 3 महीने हो गए चर्च ही में। नहीं, केवल एक रीजन का बता रहा हूं ना, बाकी तो फिर रीजन बदलते रहते हैं। किसी दिन सर दर्द हो रहा है, किसी दिन पेट में दर्द हो रहा है। देखो ये आत्माएं रोज नया, हर संडे एक नया झूठ बोलेंगी, क्योंकि ये आत्माएं एक अड्डा बना लिया राज्य का, आराम से चौड़े से राज्य कर रही है और सोच रही है कि इसके अंदर तो कोई आएगा ही नहीं, हमने राज्य कर लिया, हमने घेराबंदी कर दी है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह अचानक आता है और आके तुरंत कहता है चलो हटाओ, घेराबंदी हटाओ। क्यों? क्योंकि ये राज्य मेरा है। हमें तभी तो यीशु मसीह कह रहा मैं यहाँ अपने पिता के राज्य का प्रचार करने आया हूँ। तो क्या एक और राज्य है क्या? हाँ, शैतान का। उसने कहा देखो मैं यहाँ पर संसार के राज्य के लिए नहीं आया, उसने कहा मैं यहाँ अपने पिता के राज्य के लिए आया हूँ। कहाँ हो तुम? बोलो जरा क्या कह रहा। क्यों आगे महसूल लेने वाले, क्यों आगे सिपाही, क्यों आगे लोग, हम क्या करें? क्योंकि इन्हें मालूम चल गया कि हमारे अंदर शैतान ने राज्य कर रखा है, और शैतान का राज्य यानी कि मृत्यु, और प्रभु यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन। पढ़े जरा। क्या तू हमें नष्ट करना आया? मैं तुझे जानता हूँ। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन, खुदा का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा। यीशु मसीह ने उसे डांटा। अब डांट पड़ेगी ना, अब जहाँ डांट पड़ेगी वहाँ कोई जाएगा? मोंटू भैया आप हमारे घर के बड़े हैं, आप हमें बताइए कहीं डांट पड़ेगी वहां जाएगा कोई? अब आप समझ रहे हैं ना कि आराधनालय क्यों नहीं जाते? डांटे। यीशु ने उसे डांटा, यीशु ने उसे डांटा। आप ये ना देखिए कौन सा आराधनालय, कहाँ जा रहे, कौन लेता, कौन क्या बोलता, कौन हाथ मिलाता, कौन पूछ मिलाता। यीशु मसीह आपको डांटेगा, और ये डांट यीशु मसीह की आपके लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर जो राज्य कर रहा उसके लिए। यीशु ने उसे डांटा, इसलिए आज बहुत तेरे लोग चर्च नहीं जाते, आराधनालय नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते,
पूछो उन बच्चों से, बाइबल पढ़ते हो? नहीं भैया क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। चर्च जाते हो? नहीं नहीं नहीं, चर्च नहीं जाएंगे। यीशु ने उसे डांटा। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। यीशु ने उसे डांटा और उसे चुप रहने के लिए कहा चुप रहे और वहां से निकल जा। यीशु मसीह उसको नहीं निकालना, यीशु मसीह उसको नहीं निकालना, यीशु मसीह उस राज्य को निकालना है। कह रहा उसमें से निकल जा। आमीन। अभी आपने रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसको निकालना था यीशु मसीह? पढ़े जरा। इसलिए नश्वर शरीर में तब अशुद्ध आत्मा नहीं, रोमियो 6 और 12 क्या लिखा है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इस राज्य को यीशु मसीह डांट रहा था और इस राज्य को यीशु मसीह कह रहा उसमें से निकल जा। क्या यीशु मसीह ने बुरा करा? नहीं, बताओ। व्यवस्थापक, याजक, अधिकारी है, धर्म गुरु कहते थे कि तू हमारी निंदा करता है। क्या कहते थे? जब यीशु मसीह उपदेश देता तो उसके उपदेश को सुनकर ये फरीसी, यहूदी शास्त्री, व्यवस्थापक कहते तू हमारी निंदा करता। यीशु मसीह निंदा नहीं करता है। यीशु मसीह संसार में शैतान के राज्य का नाश करता है। यीशु मसीह ने डांटा उस व्यक्ति को नहीं, वो तो एक था, उसके अंदर हम थे और तब उसने कहा इसमें से निकल जाओ। आप सब जने अभी हमने कहा कौन जना चाहता है कि हमें अच्छा मिले? सब जने हाथ बढ़ रहा है। लेकिन ख्वाबों और ख्यालों में ना जियो। फिर मैं कह रहा हूं, ख्वाबों और ख्यालों में ना जियो, क्योंकि ये ख्वाब और ख्याल है कि हमें अच्छा मिल जाए, हमें अच्छा मिल जाए। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा केवल यीशु मसीह है। वही आत्मा मनुष्य के अंदर आके मनुष्य को बलवंत करके मनुष्य से अच्छाई प्रकट कराता है। आमीन। कोई भी चीज पवित्र नहीं है। फिर सुन लो, पवित्र केवल यीशु मसीह है और जब यीशु मसीह के निकट हम आते हैं तो हम उसकी पवित्रता से पवित्र होते हैं, अर्थात उसकी पवित्रता हमारे लिए दान है और उसकी पवित्रता को ग्रहण करके हम ये ना सोचे कि हम इसके अधिकारी हो गए। नहीं, हमें दान में मिला है। आमीन। हमें वो पवित्रता दान में मिली है, इसलिए हम पवित्र नहीं है। पवित्र केवल एक है, अर्थात होली बाइबल, पवित्र वचन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि हम आराधनालय में जाएं। आराधनालय में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। संडे को सोते ना रहें, बल्कि उठकर आराधनालय में बढ़ चढ़ कर जाएं। प्रभु की उपस्थिति में वहां प्रेजेंस हो, तब प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। हम आंसुओं से रोएंगे क्योंकि प्रभु हमें डांटेगा और कहेगा उसमें से निकल जा। एक बार अपने आप को खुदा के हाथ, एक बार, केवल एक बार, एक स्टेप उठाओ यीशु मसीह के लिए। अगर किसी भी मनुष्य ने एक स्टेप उठा लिया और एक बार यीशु मसीह को अपने हाथों को दे दिया, मैं तुझे सच कहता हूं, फिर वो जो दाहिना हाथ पकड़ के पकड़ेगा ना तुम्हें, कभी ना तुम छुड़ाना भी चाहोगे, तुम भागना भी चाहोगे, भागने नहीं देगा। क्योंकि दाऊद ने इसके विषय में कहा, तेरी आत्मा से भाग कर दे। हमेशा याद रखना, लूका उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जितने लोग नहीं, लूका उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? ये जो लोग आए ना, इनको एक बार खुदा ने छुआ, तब लोग आए। ये ऐसे ही नहीं आ गए, ये ऐसे ही आके नहीं खड़े हो गए।
12वीं आयत में क्या लिखा? वसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। वसूल लेने वाले भी आ गए, इनको भी खुदा ने छुआ। तुम अपने आप को छूने ही नहीं देते हो, हमेशा उससे भागते रहते हो। मीटिंग होगी, मीटिंग से भागोगे। प्रभु के वचन को पढ़ने की बात होगी, बाइबल पढ़ने की बात होगी, वचन को रोज पढ़ोगे नहीं। आराधनालय जाने की बात होगी, आराधनालय नहीं जाओगे। कौन भाग रहा है? नहीं, मैं पूछूं आपसे, कौन भाग रहा है? क्या बाइबल तुम्हारे घर पे नहीं है? घर पे है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? कौन भाग रहा है? बाइबल पढ़ रही तुम। आराधना में जाने के लिए क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है या तुम्हारे पास पैर नहीं है सब कुछ? तो फिर कौन भाग रहा है? हम। मीटिंग में जाने के लिए, मीटिंग को सुनने के लिए क्या हमारे पास खुदा ने हमें बुद्धि समझ नहीं दी है, लेकिन तब भी भाग रहे हैं। एक बार अपने खुदा के लिए खड़ा हो, देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी देने तक विश्वासी हो रहता है। आपको मालूम इतना विश्वासी होगी खुदा हमें और आपको दिया। और ये केवल एक ही जन्म है, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा और ना ही दोबारा आपको ये मौका मिलेगा। केवल एक ही आशा है, अब फिर दोबारा यीशु मसीह मरेगा नहीं, अब फिर दोबारा कोई कुंवारी गर्भवती जन्म नहीं लेगी। सुन लो, एक बार कुंवारी गर्भवती हुई, एक बार उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, अब ना वो कभी अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा और ना ही कोई कुंवारी गर्भवती होगी। अब केवल एक आशा है, अगर इसमें मन फिरा सकते हो और अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हो तो प्रभु की तरफ बोलो। नहीं तो साफ कह दिया उसने, क्या कहा? रोमियो 6:23 पढ़ो। क्या कहा? रोमियो आपकी मजदूरी मृत्यु। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्या कहा उसने? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाप की मृत्यु, आपकी मजदूरी तो मौत है। हाँ, एक बार केवल मौका दिया है उसने। रोमियो 6, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, रोमियो 6:23। क्या? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जैसे आदम को बता दिया कि इस वृक्ष से न खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा यीशु मसीह युगानी हुए एक साथ। उसने आदम को बताया, हमें नहीं बताया, हमें भी बताया पाप की मजदूरी मृत्यु। और खुदा यीशु मसीह के निकट वरदान है अनंत जीवन। क्या लिखा हुआ? पढ़िए ना, पूरा पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो, इसके लिए तुम्हें कुछ परिश्रम नहीं करना। ऑलरेडी हम पाप में जन्मे हैं। आप समझ रहे हैं ना? ऑलरेडी हम पाप में जन्मे हैं। तब आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों भैया जो दुष्टता करता है वो बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, कहाँ देख रहे हो? इधर देखो। आप समझ रहे? मनुष्य का सबसे पहला प्रश्न होता है, ये कौन सी बात है जो दुष्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? ये कौन सी बात है जो बुरा करते हैं वो फलवंत होते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप जानवर को, कुत्ते को खूब नहलाते, 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 लेकिन तब भी उसके अंदर कीड़े आते हैं। देखा आपने? और अगर नहलाना बंद कर दो तो कितने ढेर सारे कीड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये राज्य है। उसे कहा इस संसार में राज्य शैतान कर रहा है और उसको अपने राज्य को फैलाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना, क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता में बना ही रहता है। अगर हम यीशु मसीह में परिश्रम नहीं करेंगे, उसके वचन में ईमानदार नहीं बनेंगे, तो हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। और कोई मरा हुआ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, स्वर्ग के राज्य में जीवित जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए उसने कहा, देखो तुम जीवित तो हो परंतु तुम्हारे काम मरे हुए। हमें एक परिश्रम करना है, खुद तो बचना है और बहुत सी आत्माओं को बचाना है।
तब रोमियो 6:12 कहता इसलिए पाप तो तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, है इस पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कि तुम उसके लालसाओं के अधीन हो जाओ। दास बन गए हो, दास किसके? पाप के। और ये राज्य बढ़ता जा रहा है, ये राज्य बढ़ता जा रहा है, जबकि अब इस राज्य को नष्ट होना था। उसने कहा क्या तू हमें नाश कर दिया? क्योंकि अब समय बहुत कम है, बहुत नजदीक आ गया समय, इतना नजदीक खड़ा है कि द्वार पे खड़ा है। अगर आज भी हम ये सोचेंगे कि हमें कोई उंगली पकड़ के चलाए तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उंगली पकड़ना तो छोड़ो, तुम्हारे लिए खुदा यीशु मसीह ने अपने प्राणों तक को दे दिया, तब भी हम और आप नहीं समझेंगे। यही बात उस धनी व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने अब्राहम से कहा मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों को ये बातों को बता दूं। उसने कहा जब वो भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो तेरी की नहीं सुनेंगे। क्यों? वो धनी व्यक्ति सोचा था मैं उंगली पकड़ के अपने भाइयों को यहाँ ले आऊंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, ये देखो ये ऐसे 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 ना होगा। ऐसा काम नहीं है। भविष्यवक्ताओं ने प्राण दिए हैं, यीशु मसीह ने प्राण दिया है, बहुत तेरे लोगों का लहू बहा है इस योजना को पूरा करने के लिए। तब उसने कहा जब तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं की ना सुनी तो तुम मेरी भी नहीं सुनो। इसलिए अपने मन को हटीला और चकमक पत्थर सा ना करो, बल्कि जब तुम सुनो तो फिरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। पाप के अधीन ना हो, कुछ नहीं रखा, खाना पीना जितना अच्छा खा लो, आज खाओगे कल शाम को फिर सुबह फिर भूख होगी, फिर तुम इसके लिए क्यों जी रहे हो? इसको खाओ, इसको खाओ, ये खाने की वस्तु है। इसलिए हमें और आपको पवित्रता में बनना है, इसलिए हमें और आपको पवित्र बनना है। अगर मैं अपने पिता से प्यार करता हूं, अगर मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं, अगर मैं अपने घराने से प्यार करता हूं, तो सबसे पहले मैं उनकी आत्माओं को बचाऊं। हाँ, मैं अपने घर के सदस्यों के बारे में बता रहा हूँ। मेरे भाई 2-3 भाई हैं, मेरी बहन है, और सब जने वचन में हैं कि नहीं इसके विषय में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी का न्याय करने नहीं आया, लेकिन मैं एक परिश्रम कर रहा हूँ। और परिश्रम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्राण बचे और मेरे भाई बहनों के भी प्राण बचे, और मेरे भाई बहनों के साथ साथ मेरे घराने के पाप क्षमा करे यीशु मसीह। और आप विश्वास करिए, अगर एक जना खुदा के नाम में विश्वास योग्य हो गया, पूरे घराने को प्रभु पूरी और तेल की पूरी और साथ में खिलाता रहेगा। मैदा और तेल की कुप्पी का तेल कभी कम नहीं होगा। पूरे घराने का उद्धार कर देगा यीशु मसीह। लेकिन एक जना विश्वास योग्य बन जाए, केवल ना देखो अपने बच्चों को, ना देखो अपने लोगों को जब तक देखोगे शैतान तुम्हें यीशु मसीह की तरफ बढ़ने नहीं देगा। केवल यीशु मसीह की तरफ देखो। ना देखो मेरा पिता नहीं पढ़ता, ना देखो मेरा भाई नहीं सुनता, ना देखो मेरी पत्नी आराधनालय में नहीं जाती, ना देखो ये मीटिंग में नहीं बैठते। अरे तुम परिश्रम करो, पूरा घराना खींचेगा। मैं नहीं देखता कभी कि मेरे घर का कौन सदस्य मीटिंग में बैठता है, कौन सदस्य भवन आता है। मैं कभी उससे नहीं कहता कि भवन चलो, मैं कभी नहीं कहता कि बाइबल पढ़ो, मैं कभी नहीं कहता उनसे कि ये करो वो करो, क्योंकि मेरे कहने तो वो कभी नहीं करेंगे। मैं अगर विश्वास योग्य बन गया, इतना ज्यादा सामर्थ, इतना ज्यादा रोशनी प्रभु मेरे घर में फैला देगा, एक एक जना खींच लाएगा। और मुझे मालूम है खींच रहा है एक एक जना। मैंने कभी अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपनी भाभी, अपने लोगों से ये नहीं कहा भवन चलो। मैंने कभी उनसे नहीं कहा मीटिंग में बैठो। सब एक एक जना जानता है, क्योंकि ये बड़ा प्रतिफल है। प्रभु खींच के लाए। बड़े रहो, बड़े रहो, बड़े रहो। हो सकता है तुम अंत के समय तक बने रहोगे,
तो तुम अपना प्रतिफल कभी ना हो। आमीन। मुंह से खुदा ने साफ कह दिया, अपने तीनों बेटों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को ले ले। केवल मुंह चल रहा था वचन पे। आमीन। आमीन। प्रभु को पूरा घराना क्यों ले लिया इसका? खींच लेगा, खींच लेगा। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार हो। यीशु मसीह के प्रति ईमानदार हो। अगर देख रहे हो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, अगर देख रहे हो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुन रही, अगर देख रहे हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, अगर देख रहे हो कि मैंने लाख समझाया तब भी वो मेरी नहीं सुन रहे, यीशु मसीह के सामने दीन बन के उसके सामने आ जाओ और अपने पूरे घराने को उसके सामने रख दो। तुम नहीं कुछ कर सकते। पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता। वो जो कुछ पिता उससे कहता है वो करता है। हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को दीन कर दो, तुम्हारा घराना बचा देगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। एक एक जने को खींचेगा, एक एक जने के प्राणों को बचाएगा। ये वो खुदा है। आमीन। ईमानदार हो, ईमानदार। सोच लो, अगर एक धर्मी नगर में मिल गया तो पूरा नगर बच जाएगा। सच में। सोच लो, ये वो खुदा है। आमीन। अगर एक धर्मी पूरे नगर में मिल गया, पूरे नगर को खुदा छोड़ेगा। तो अगर एक धर्मी घर में मिल गया तो पूरा घराना मैं तुमसे कहूं क्यों ना बचेगा। कुछ नहीं है दुनिया में। बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत नजदीक से मैंने देखा हर एक चीज को, और मैंने फिर पाया कि मनुष्य का जीवन समृद्ध था। कुछ भी नहीं। हम चाहे जितने बड़े स्थान में पहुंच जाए, चाहे जितनी धन ले ले, चाहे जितने बड़े हो जाए, हम कुछ नहीं है। सब कुछ वचन है। वचन के सामने दिए अपने आप ही यीशु मसीह तुम्हारे और तुम्हारे घराने के प्राणों और तुम्हारे जरिए बहुतों के प्राणों की छुड़ौती हो जाएगी। ये वो खुदा है। आज से अपने खुदावन यीशु मसीह से वाचा बांधो। ये वाचा की पुस्तक है। जब तक वाचा नहीं बांधोगे तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। ताली बजा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ओ माय गॉड, ये विश्वास करो कि मैं हूं, और विश्वास ही एक वाचा है। आमीन। अपने यीशु मसीह से वाचा बांधो। खुदा मैं चाहे जहां पर भी हूं, मैं तेरे आराधनालय में होऊंगा। खुदा मैं चाहे जहां पर भी हूं, मैं प्रतिदिन तेरी वचन को पढ़ूंगा। एक वाचा बांध लो, उसके प्रति ईमानदार बन जाओ। थोड़े ही समय में तुम्हारे अंदर की सारी लुमड़ियों को खुदावन यीशु मसीह नाश कर देगा, और तुम्हारा जीवन वो जीवन होगा कि लोग तुम्हारे जीवन से सीखेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नया सूरज उदय करेगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओ। सुनो, उठ प्रकाशमान कि तेरे घर में मेरा प्रकाश उदय हो रहा है। जाति जाति के लोग आगे पूछेंगे ये प्रकाश कहाँ से? बहुत भयानक प्रकाश है मेरे प्यारे। हजारों सूरज की रोशनी भी उसके सामने अंधकार है। इतना प्रकाशमान है यीशु, कहीं छिपा नहीं सकते उसको, तुम कहीं रख नहीं सकते, कहीं पर भी उसको तुम ठहरा नहीं सकते। ये वो यीशु मसीह है। और अगर ये यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में जन्म ले ले, अगर ये यीशु मसीह से तुम वाचा बांध लो, तो तुम्हारे घराने का उद्धार हो गया। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो गए, तुम्हारे ऊंचे नीचे मार्ग सीधे हो गए। तुम्हारे लिए प्रभु ने एक धर्म का सूर्य उदित। ये खुदावन यीशु मसीह। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। क्या धन्यवाद है कि हमारे बीच में हमारे खुदावन का के दास बबलू मामू हमारे आए हुए हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना करें। इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, क्योंकि मलाकी 4 के अंदर में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो उनके लिए धर्म का सूर्य उदय हो, आमीन, और उसकी किरणों के द्वारा वो हील हो जाएंगे, हालेलुया। चंगे हो जाएंगे।
प्यारे प्रभु परमेश्वर, काश हम सभी के जीवन में वो धर्म का सूर्य जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, रे मैंने स्वर्ग में क्या देखा, उस सिंहासन के अंदर में क्या देखा, वहां से सूर्य जैसी किरणें निकल। काश वो किरणें हमारे पास तक आए और हमारे पास से औरों के, बहुतों के पास पहुंचने पाए, ताकि बहुत से जीवन जो अंधकार में है वो अंधकार से बाहर होने पाए। परमेश्वर खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस अच्छे संदेश के लिए। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं पास्टर रोहित मैसी के लिए, जो खुदावन उनको लखनऊ से इस घर में अलीगढ़ लेके आए और उन्होंने एक अच्छा वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों को पिता परमेश्वर एनकरेज किया और उनकी जिंदगियों के बारे में बताया कि हमें कैसा जीना है, कैसे चलना है, कैसे संगति में बढ़ना है और कैसे हमें अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पवित्र आत्मा, और दुआ करते हैं इस घर के अंदर में बैठे हुए प्रत्येक पे आपका विशेष अनुग्रह और आपकी दया, आपकी करुणा मांग लेते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के लिए, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना लखनऊ में शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी। हम लोग उड़ के पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।